प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आज की सुबह में आप आनंदित और मगन होंगे प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु के प्रेम में आप खुश होंगे। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 15 वचन। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो 2 बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को, यानी प्रथम मनुष्य को, अदन की वाटिका में रखा। 2 काम उसे दिया। पहला कि वो उसमें काम करे और दूसरा उसमें रक्षा करे। अगर आदम और हव्वा ये दोनों काम उसमें करते रहते तो ये अदन जो है विकृत नहीं होता, बिगड़ता नहीं, और शैतान को उसमें काम करने का अवसर नहीं मिलता। दोनों का जीवन बहुत सुखद होता, आशीषित होता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आदम और हव्वा दोनों पति पत्नी, यानी एक पूरा कंप्लीट परिवार, एक फैमिली, उन्होंने परमेश्वर के काम को करते हुए एक बहुत भारी गलती की। और वो गलती थी शत्रु को सुनना, शैतान को सुनना, नकारात्मक चीज़ों को सुनना। और जब उन लोगों ने शैतान को अवसर दिया, शत्रु को अवसर दिया, उनका जीवन पीड़ादायक हो गया, तकलीफ़ से वो भर गए, बहुत निराशाओं से भर गए, और आज उनके जीवन में आंसू और पीड़ा हो गया। कितनी बार हम परमेश्वर को समय देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, पर कभी कभी हम अपने जीवन में पाप को भी आमंत्रित कर देते हैं, शैतान को आमंत्रित कर देते हैं, नकारात्मक लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनकी बातों पर मन लगा लेते हैं, और हमारा हृदय, हमारा जीवन निराशाओं से घिर जाता है, हमारा जीवन व्याकुलता से घिर जाता है, और हमारा जो आनंद था वो पल भर में समाप्त हो जाता है। चारों तरफ आंसू और पीड़ा होती है। प्रभु के लोगों, शैतान यही चाहता है कि हम शत्रु की बात को सुने, हम उसकी बात को सुने और अपने जीवन में हताशा और निराशा में चले जाएं। पर आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की तरफ देखें, उसका काम करें, उसकी उपस्थिति में, उसकी मौजूदगी में बने रहें। प्रभु के वचन में लिखा अदन के बगीचे में काम करना और उसकी रक्षा करना। तो आज की सुबह हम रक्षा करें, अपने मन की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा। परमेश्वर के वचन को उन्हें सुनाएं ताकि वो संसार की चीज़ों को ना सीखें, वो संसार की गंदी बातों की तरफ मन न लगाएं, परंतु जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। जब आप परमेश्वर के काम में लगे रहेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। याकूब अपने घर से खाली हाथ गया था, ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, ना कोई खेत, ना कोई खार, कुछ भी नहीं, बस तेल की शीशी। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को इतना आशीष दिया कि अपने मामा के घर लाबान के यहाँ जाकर मजदूरी करता है, और मजदूरी करते करते वो स्वामी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ परमेश्वर के लोगों, यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार था, उसके आज्ञा में बने रहा, उसने अपने ईमान को पोतीपर की पत्नी के सामने नहीं खोया, वो पवित्रता में रहा, जेल में डाला गया, फिर भी वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। साग पात भोजन के लिए लोगों ने लालच नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हम गलत वस्तु नहीं खाएंगे, अशुद्ध मांस, मटन, मछली, दारू, शराब हम नहीं लेंगे, हम सादा भोजन करेंगे और तुम्हारे लोगों से बेहतर हम दिखेंगे। प्रभु ने उनके इस व्यवहार के कारण उन्हें आशीष दिया है। प्रभु के लोगों, कई बार हमें लगता है ये मेरी भलाई चाहता है, ये बहन मुझे अच्छे मार्ग में लेके जा रही है, परंतु आपको नहीं मालूम वो भटकाने वाला मार्ग है। प्रभु की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ देखें, आशीषित होंगे। जब आप पिता की ओर देखते हैं, जब आप पिता का काम करेंगे, आप आशीषित होंगे। आपका घर अदन के समान होगा, आपका जीवन अदन के समान होगा, आपका फैमिली लाइफ अदन के समान होगा। आप ब्लेस को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। कब? जब आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, दिन भर काम करते, दिन भर रक्षा करते, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठ जाते। कितना सुखद जीवन था। आइए हम सब अपने कामों में, अपने जीवन के तमाम बातों में पहला काम प्रभु के काम को देखें, पहला स्थान हम परमेश्वर को देखें और उसकी मौजूदगी में अपने समय को बिताएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ बना रहे। आइए हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आपने जैसे आदम से कहा, काम कर मेरे बगीचे में और रक्षा कर। प्रभु जी, हमें भी हमारे भी जीवन में होने दीजिए कि हम भी आपका कार्य करें। ओ प्रभु, बुरी चीज़ों से हम अपने जीवन की रक्षा करें। प्रभु, हमारे मन को तेरी ओर लगाए रहें और तेरी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सकें। तेरी मौजूदगी में हम अपना जीवन बिताएं, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे घर में, परिवार में, हमारे फाइनेंस में कार्य करे प्रभु, और हर एक कंगालीपन, हर एक रोग और बीमारी हमारे जीवन से जाने पाए। प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस कर, आशीष कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि इन वचनों को सुनकर वो भी अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।